हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो खबर है वह हमें कहीं ना कहीं दुखी कर देगी। इसरो का एक मिशन है GSLV F10 के द्वारा लेके जाने वाला था, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिससे हम भारत की सबसे तेज़ आंख भी कहते हैं। लेकिन यह मिशन फेल हो गया। इसकी जानकारी इसरो के ट्विटर हैंडल पर भी दी गई है। तो चलिए अब जानते हैं कि यह मिशन क्यों फेल हुआ और इसके क्या रीज़न्स थे, और साथ ही ये जानेंगे कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता तो भारत को इससे क्या क्या लाभ होता। इसरो का जो मिशन फेल हुआ है, इसमें जो इसरो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उस पर यह बताया गया है कि जो GSLV F10 है, जो कि EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने वाला था, उसमें फर्स्ट स्टेज तो अच्छे से वर्क किया और सेकंड स्टेज ने भी अच्छे से वर्क किया। लेकिन जो क्रायोजेनिक स्टेज था यानी अपर स्टेज मतलब कि थर्ड स्टेज, जिसमें कहीं ना कहीं तकनीकी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह इस सैटेलाइट को GSLV F10 द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में रखा जाना था। इसके बाद यह उपग्रह अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्सन सिस्टम के द्वारा अंतिम भू स्तर कक्षा मतलब कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुँच जाता, जहाँ यह स्थापित होकर भारत को अच्छे से जानकारियाँ देता। चलिए अब जानते हैं कि यह जो क्रायोजेनिक चरण था जिसमें तकनीकी खराबी आई, तो वह कौन सा चरण है। देखो, ये इसरो का जो GSLV F10 जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, वह उसकी इमेज है यहाँ पर, जो इसरो के द्वारा इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है, वहाँ से ली गई है। और इस मिशन इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वह सॉलिड स्टेज होता है, और सेकेंड स्टेज जो होता है वह लिक्विड स्टेज होता है, और थर्ड जो कि अपर स्टेज होता है उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसरो ने बताया उसमें फर्स्ट स्टेज भी अच्छे से वर्क किया, ठीक है। उसका सेकेंड स्टेज ने भी अच्छे से वर्क किया। जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज मतलब कि जो क्रायोजेनिक इंजन 7.5 फ्यूल का यूज़ किया जाता था, उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आई। और यह जो क्रायोजेनिक इंजन है वो यह कहाँ से लिया गया है, रसिया के द्वारा हमें मिला है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वह क्या है और वह कैसे वर्क करता है। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह किसी भी क्षेत्र को टारगेट करता और वहाँ की रियल टाइम इमेज हमें लगातार देता। जो EOS मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, यह भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम इमेजिंग और निगरानी में सक्षम रहता, और जिसके कारण हम पर्यावरणीय मौसम और परिवर्तनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते। इसी रियल टाइम इमेजिंग के कारण इसे भारत की सबसे बड़ी आँख कहा जा रहा था। चलिए अब जानते हैं कि इसरो का जो यह मिशन फेल हुआ, इसके पहले इसरो ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। यह जो मिशन था इसरो का, यह 2017 के बाद पहला ऐसा मिशन था जो फेल हुआ है, और इसरो ने लगातार कम से कम कितने 14 मिशन सफल दिए हैं। फरवरी 2021 में ब्राज़ील के भू अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया 1 तथा 18 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के बाद 2021 का यह इसरो का दूसरा प्रक्षेपण था, लेकिन यह असफल रहा। इस मिशन की असफलता से इसरो को अब रुकना नहीं है। इसरो को और मेहनत करनी है और एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ अपने आने वाले मिशनों को और अच्छे से पूर्ण करना है। आने वाले मिशनों में इसरो के जो आने वाले मिशन है उसमें आदित्य L1 मिशन है, गगनयान मिशन है और चंद्रयान 3 मिशन है। इस तरह के जो बड़े बड़े मिशन है इनको भी हमें पूर्ण करना है। इसी तरह सभी भारतवासी इसरो के साथ हैं और इसरो को इस तरह से आगे बढ़ना है और हमारे देश का नाम रोशन करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ठोकें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं।